अब इस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the heat evolved or absorbed in a given reaction must be independent of the particular manner in which the reaction takes place. It depends only on the initial and the final state of the system. ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम यानी कि और इसको कैसे बयान कर सकते हैं कि भाई फॉर अ केमिकल रिएक्शन द चेंज ऑफ enthalpy is सेम वेदर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन और मोर देन वन स्टेप। ये तो हो गया कि भाई रिटर्न में हमने इसको कैसे लिखना है और वो। अब थोड़ा सा इसका मैथमेटिकली बयान कर लेते हैं कि भाई मैथमेटिकली हमने कहा कि जो टोटल चेंज ऑफ एंथैल्पी है विल बी इक्वल, मतलब विल बी इक्वल और द सेम वेदर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन और मोर देन वन स्टेप। यानी और अगर वो स्टेप्स में होगा तो जितने भी स्टेप्स में जो जो एंथैल्पी चेंज आ रहा होगा उन सबको हम ऐड कर देंगे तो वो नेट चेंज हमारे पास यानी टोटल चेंज आ जाएगा और दैट विल बी इक्वल। अगर वो वन स्टेप में हो रहा है वो वन स्टेप के बराबर ही, अगर कोई रिएक्शन यानी कि एक स्टेप में हो रहा है तो जो उसका टोटल एंथैल्पी चेंज बनेगा और वही रिएक्शन अगर स्टेप वाइज डिफरेंट प्रोसेस से होकर हो रहा है मुख्तलिफ स्टेजेस में, तो अगर हम सबका हम ऐड कर देंगे तो वो बराबर आ जाएगा उसी एंथैल्पी चेंज के जो कि वन स्टेप में हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसे कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन का लॉ कह रहे हैं। यानी कि अगर हम समेशन का मतलब जमा करना, अगर हम उन स्टेप में कंज्यूम या इवॉल्व होने वाली एनर्जी को ऐड कर देंगे तो वो बराबर होगी टोटल एंथैल्पी चेंज के। इसको मिसाल के तौर पर हम ऐसा समझ लेते हैं कि एक कोई रिएक्शन है और वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, यानी एक रिएक्शन एक प्रोडक्ट बनने जा रही है। ए जो है वो उसका रिएक्टेंट है और वो एक डायरेक्ट वन स्टेप रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है डी प्रोडक्ट में। फ़र्ज़ ये किया कि इस ए से डी में कन्वर्ट होने में यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट में कन्वर्ट होने में कोई 10 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम होती है। ये वन स्टेप में है, डायरेक्ट स्टेप में। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को अगर हम स्टेप वाइज कर लें यानी ऐसे कि ए पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होता है, फिर बी प्रोडक्ट जो है वो सी में कन्वर्ट होती है और फिर सी जो प्रोडक्ट है ये कन्वर्ट होती है डी में। ये डायरेक्ट मेथड था ए से डी। और स्टेप वाइज इसका कैसा है कि ए पहले बी में और फिर बी सी में। फ़र्ज़ किया कि ए से बी तक जाने में 3 किलो जूल एनर्जी कन्वर्ट होती है, मतलब कंज्यूम होती है। बी से सी तक जाने में मज़ीद 3 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम होती है और सी से डी तक जाने में 4 किलो जूल कंज्यूम होती है। तो अब इसी रिएक्शन का हम जो नेट एंथैल्पी चेंज और जो नेट एंथैल्पी चेंज है वो कितना 10 किलो जूल, जब वो फर्स्ट स्टेप के अंदर यानी डायरेक्ट मेथड के अंदर हो गया। और जो ए से बी और बी से सी और फिर सी से डी में जा रहा है ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू, इसको आप कह लें ए से बी में कि डेल्टा H1 है, बी से सी में जो एंथैल्पी चेंज आया उसको हम कह देते हैं कि डेल्टा H2 है और सी से डी में जाते हुए जो 4 किलो जूल एनर्जी हुआ है इसको हम कर देते हैं कि ये डेल्टा H3 है। तो नेट एंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के। और डेल्टा H1 कितना है हमारा 3, ठीक है, और ये भी कितना है 2, कितना है वो भी 3 और 4 कितना है ये सी से डी तक जाते में 4। तो टोटल कितना आ गया वही 10 किलो जूल। यानी कि यही बात ये लॉ कह रहा है कि चाहे रिएक्शन जो है वो स्टेप में हो रहा हो या डायरेक्ट मेथड कोई ऐसा पाथ के थ्रू हो रहा है कि डायरेक्ट वन स्टेप में हो रहा है, तो जो नेट एंथैल्पी चेंज है दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट एंड टू दी स्टेप वाइज समेशन ऑफ द हीट। मैं इसे बहुत कमाल का लॉ कहती हूँ कि ये जो लॉ है ना ये ज़िंदगी को समझने में भी बड़ा हेल्प करता है और ये बताता है, ये लॉ हमें समझाता है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। यानी कि अगर हम सक्सेस के लिए या किसी काम को करने के लिए कोई शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं तो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। किसी काम को भी होने में जितनी एनर्जी कंज्यूम होनी है वो होकर रहेगी,
चाहे आप उसे इस एक स्टेप में करें या कई सेवरल स्टेप्स के अंदर करें, हमेशा जो टोटल एनर्जी इसका कंज्यूम होना है वो होकर ही रहेगा। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। अब हम अक्सर देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि किसी जगह जाना है तो वो क्या करते हैं, एक शॉर्टकट वे लेते हैं कि भाई इस रास्ते से जाएंगे तो हमारा फ्यूल कम खर्च होगा, टाइम बच जाएगा और हम पहुंच जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है वो समझ लें एनर्जी है। मिसाल के तौर पर हम आमतौर पर देखते हैं कि जब कोई शॉर्टकट वे होता है, भाई किसी नदी के रास्ते जाना है या किसी पुल के ऊपर से जाना है या किसी कच्चे रास्ते से जाना है, अब आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, फ़र्ज़ कर लिया एक जगह से दूसरी जगह जाने में अब 10 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और उसमें आपका कोई फॉर एग्ज़ाम्पल के आपके 10 किलोमीटर तक जाने में आपका 1 लीटर पेट्रोल अगर कंज्यूम होता है, ठीक है। अब आप किसी शॉर्टकट रास्ते से चले जाते हैं, ठीक है भाई, आपने उसको फ़र्ज़ करें कि 10 किलोमीटर जाने में आपको अगर 20 मिनट्स लगते हैं और आप किसी शॉर्टकट से जाते हैं तो वहाँ आपको 17 मिनट या 18 मिनट या 15 मिनट आपको लग जाते हैं। लेकिन आप जा कैसे रहे हो, आप कच्चे के रास्ते से जा रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना। तो बज़ाहिर तो आपको ऐसा लगेगा फ्यूल बच गया मेरा, ठीक है ना जी, मैंने ये तो 15 मिनट में कवर कर लिया। वो फ्यूल जो कि 20 मिनट में खर्च होना था अब वो 15 मिनट में खर्च हुआ है, मतलब 15 मिनट के हिसाब से खर्च हुआ होगा तो हो सकता है 1 लीटर से कम खर्च हुआ हो, जबकि ऐसा नहीं होता। जहाँ आपने जो फ्यूल बचाया होता है वो जब आप कच्चे रास्ते से जाते हो तो वो जो इंजन पे एक ज़ोर पड़ता है, आपने वहाँ तो टाइम सेव कर लिया, लेकिन इंजन की सर्विस में जो टाइम लगेगा और इंजन की सर्विस में जो पैसा लगेगा तो हो गया ना, बराबर हो जाएगा। जो एनर्जी आपने बचानी चाहिए वो पैसे की सूरत में जाके यानी फ्यूल बचाना चाहा वो इंजन की सर्विस में जाके लग जाएगा। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। ये हीट ऑफ समर्शन का जो लॉ दिया ये हेसिस ने बड़ा कमाल लॉ है। और मज़े की बात, जो टाइम उसने बचाया था शॉर्टकट इसलिए कि जल्दी पहुंच जाएगा, अब वही टाइम वो गाड़ी की सर्विस लगाने में इस्तेमाल कर लेगा।